गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कोनिक सेक्शन में सर्कल्स पढ़ रहे थे। हाँ, तो चलो आज भी सर्कल्स पे ही थोड़ा कंटिन्यू बातें करेंगे हम लोग। सर्कल्स पे आज क्या बातें करने वाले हैं देख लेते हैं। आज हम लोग सर्कल्स के टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो भैया सर्कल का टेंजेंट जो होता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशंस फॉर टेंजेंसी। पढ़ा था क्या? पढ़ा था। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी तो पढ़ लिया था। अब हम लोग उसके टेंजेंट्स के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके टेंजेंट्स के लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, जिससे डायरेक्ट डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है, ध्यान से देखना। और बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि पूछो मत। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, वो चीजें ध्यान से देखना। कोई भी अगर आपको कोनिक सेक्शन का कर्व दिया है, सपोज वो सर्कल भी हो सकता है। अभी तो हम लोग सिर्फ सर्कल ही पढ़े हैं, लेकिन जो कोनिक सेक्शंस होते हैं हम लोगों ने पहले ही क्लास में देख लिया था कि कौन कौन से सेक्शंस हमको मिलने वाले हैं। सर्कल मिलेगा, एलिप्स मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। तो जो जो हमें ग्राफ मिलेंगे, जो जो हमें कर्व मिलेंगे, उनके अलग अलग स्टैंडर्ड इक्वेशंस होंगे। जैसे हम लोगों ने सर्कल का देख लिया, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है, जहां पे सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, और रेडियस जो होता है वो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो वैसे ही हमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का कुछ ना कुछ इक्वेशन देखने को मिलेगा। तो वहां पे भी हमें टेंजेंट्स के बारे में पढ़ना होगा। तो क्यों ना यहीं पे देख लिया जाए टेंजेंट्स के बारे में। हालांकि उनका कर्व के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं आइडिया है कि उनका कर्व क्या क्या होगा, कैसा होगा। बस खाली देख लिया था कि हाँ कुछ यू बनता है, कुछ ऐसे बनता है, लेकिन उनके इक्वेशन के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है। तो उनके टेंजेंट्स के बारे में भी अभी हम लोग देख लेंगे, बिना उनके ग्राफ के बारे में, बिना उनके इक्वेशन के बारे में जानते हुए। ठीक है, कैसे? तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है बस खाली, कि कहीं भी टेंजेंट अगर आ गया तो आपके दिमाग में तुरंत याद जाना चाहिए कि कहीं भी एक्स स्क्वायर है तो उसको एक्स इंटू एक्स वन से रिप्लेस करना है। वाई स्क्वायर है तो उसको वाई इंटू वाई वन से रिप्लेस करना है। 2x है तो उसको x प्लस एक्स वन से रिप्रेजेंट करना है। या फिर अगर x है तो उसको x प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्रेजेंट करना है। ये टू यहां पे बस खाली चला जाएगा। क्लियर है क्या? अगर कहीं 2y है तो उसको y प्लस वाई वन से शो करना है। और अगर वही कहीं y आ गया तो इसको y प्लस वाई वन बाई टू से शो करना है। कहीं अगर सपोज कर लो 2xy आ गया तो इसको x इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू एक्स वन से शो करना है। या फिर अगर कहीं एक्स वाई आ गया तो उसको और कुछ नहीं, x इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू एक्स वन बाई टू से बस खाली रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये जहां कहीं भी आए टेंजेंट्स, अगर मान लो कि ग्राफ हमें दिया हुआ है तो उस ग्राफ में हम देखेंगे कि क्या कहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा कुछ टर्म है क्या। अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको x इंटू एक्स वन से रिप्लेस करेंगे, y इंटू वाई वन से रिप्लेस करेंगे। अगर कहीं x है तो उसको x प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस करेंगे। कहीं अगर y है तो उसको y प्लस वाई वन बाई टू से रिप्लेस करेंगे। कहीं अगर xy है तो उसको x इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू एक्स वन बाई टू से रिप्लेस कर देंगे। वही कर्व के इक्वेशन में जैसे ही इसको रिप्लेस करेंगे, वो कर्व का इक्वेशन हमें टेंजेंट का इक्वेशन दे देने वाला है। क्लियर है? सर ये x1 y1 xy ये है क्या? तो देखो xy जो है ये तो जनरल कुछ वेरिएबल है जो कि कर्व में होंगे ही होंगे। ये x1 y1 क्या है? तो x1 y1 जो है ये एक पॉइंट P है जो कि दिया रहेगा कि इसी पॉइंट पे हमको क्या बताना है? टेंजेंट बताना है। क्लियर है? x1 y1 क्या है? एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट बताना है। ठीक है, तो टेंजेंट हमें बताना है तो टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम उसका कर्व का इक्वेशन ढूंढेंगे। उसके कर्व के इक्वेशन में फिर ये सारे टर्म्स ढूंढेंगे और इनको इस वाले से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये क्या है? ये कर्व में मिलेंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो ये जो हमारा है ये हमारा टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा कर्व। क्लियर है क्या? बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान। चलो देखते हैं, एक करके देखते हैं। तो हम लोग कौन कौन से फॉर्म पढ़ने वाले हैं? अब जैसे सर हम लोगों ने टेंजेंट भी पढ़ा है, तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन के हम लोगों ने काफी सारे इक्वेशंस पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स में। पढ़े क्या सर? पॉइंट फॉर्म पढ़ा है, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा है, स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा है। तो वैसे ही हम टेंजेंट से भी कुछ ना कुछ इक्वेशंस देखने वाले हैं। बहुत आसान होने वाला है, ध्यान से देखना बस खाली। चलो पहला हम लोग देखते हैं क्या, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म क्या कहता है कि सपोज करो एक पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है x1 y1, एक सर्कल तुम्हें दिया हुआ है
जिसका इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस तुम्हें क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सेंटर तुम्हें क्या दिया हुआ है, 0,0 दिया हुआ है। क्लियर है? तो बोल रहा है कि सपोज करो ये कहीं पॉइंट है, ये कहीं पॉइंट है x1 y1, ये कहीं पॉइंट है x1 y1, तो ये जो टेंजेंट होगा ये टेंजेंट ही होगा। इसी टेंजेंट का क्या करो, इक्वेशन बताओ। तो इस टेंजेंट के इक्वेशन में हमने अभी सीखा था कि सिर्फ कर्व का इक्वेशन ढूंढेंगे। कर्व का इक्वेशन हमें दिया हुआ है सर, ये वाला कर्व का इक्वेशन है। इस कर्व के इक्वेशन में हम ये सारे टर्म्स ढूंढना शुरू करेंगे। ढूंढना शुरू कर दिया सर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, एक्स इंटू x1 से, तो हम रिप्लेस कर देंगे सर, ये हो जाएगा एक्स इंटू x1 प्लस वाई स्क्वायर को ढूंढेंगे सर, वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर के जगह हो जाएगा वाई इंटू y1 इज इक्वल टू, सर यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं है सर, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर तो यहाँ पे कहीं नहीं है। तो कहीं भी अगर कांस्टेंट टर्म आए, ध्यान देना, कहीं भी अगर कांस्टेंट आए, कांस्टेंट, तो ये नो चेंज हो जाएगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं होना है। क्लियर है? कांस्टेंट अगर आ गया तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होना है। अच्छा, अगर नहीं होना है तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सर आर स्क्वायर ही रह जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा सर, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। क्या क्लियर है सर? ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से देखो। अगर ये पॉइंट दिया होता तुमको कि सपोज 3,2, 3,2 रेडियस सपोज करो तुम्हें दिया होता क्या, 25, तो इसका अगर मेरे को टेंजेंट लिखना होता, इस सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट पे अगर लिखना होता तो क्या होता सर, एक्स एक्स ही रह जाएगा, x1 की जगह 3 आ जाएगा सर, प्लस y वैसे ही रह जाएगा वेरिएबल, y1 की जगह क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा सर, आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा सर, सॉरी r5 ले लो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, r5 ले लो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या दे देगा, ये दे देगा सर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं दिख रहा है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी, या ax प्लस by माइनस सी इज इक्वल टू 0, या ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसी का तो फॉर्मेट है। तो हमारा क्या दे देगा, स्ट्रेट लाइन दे देगा। चलो जल्दी से इसको उतारो, तो स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अब भूरा कह रहा है, भूरा कह रहा है सर ये तो बता दिया, ये तो बता दिया कि एक्स स्क्वायर को इससे रिप्लेस करो, वाई स्क्वायर को इससे रिप्लेस करो, ये सब रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर दिया, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। सर आ तो गया, बट आया कहां से, ये जो रिप्लेस आप कर रहे हैं ये कहां से करना है, जरा ये बताइए अब। तो चलो भूरा है वो भी देख लेते हैं हम लोग, इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि डेरिवेशन आया कहां से। बहुत आसान है डेरिवेशन भी, ध्यान से देखो। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये पॉइंट दिया हुआ है, बिल्कुल सर, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो ये सेंटर तो हमें दिया हुआ है सर 0,0 दिया हुआ है क्या, ऑफकोर्स दिया हुआ है सर। ये पॉइंट हमें दिया हुआ है x1, y1 दिया है क्या, दिया है सर। हमें इसका क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सर टेंजेंट का हमें पॉइंट पता है, अगर स्लोप पता चल गया सर तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। स्लोप तो पता ही नहीं है सर, तो कोई बात नहीं, यहां से अगर मैं एक लाइन डालूं इस टेंजेंट पे, तो हमें पता है सर कि सर्कल से जो भी रेडियस होगा वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्लास 9th में ही मेरे ख्याल से पढ़ रखे होंगे, हैं? रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सुना है क्या? हाँ, अगर सुना है तो ये 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो क्या ये जो ए बी होगा, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, अगर मैं ए बी का स्लोप बता दूं तो क्या मैं इस टेंजेंट का स्लोप नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि इसका और इसका स्लोप क्या होगा सर, परपेंडिकुलर है, m1 इंटू m2 माइनस 1 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका स्लोप ए बी का स्लोप m1 मान लो और इसका टेंजेंट का स्लोप m2 मान लो। क्लियर है क्या? चलो अब देखते हैं, अगर मैं m1 की बात करता हूं, m1 की, तो m1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा सर y माइनस, सॉरी y2 माइनस y1, तो यानी कि यहां हो जाएगा y1 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1, यानी कि x1 माइनस 0 हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर, यानी कि ये मेरा आ गया y1 बाई x1, ये तो सर m1 आ गया। तो देयरफॉर मैं m2 लिख सकता हूं क्या, हाँ सर, -1 बाई m1, यानी कि -1 बाई y1 बाई x1, तो ये हो जाएगा सर, ये ऊपर चला जाएगा -x1 बाई y1, हो जाएगा क्या, हाँ सर, स्लोप आ गया सर, स्लोप आ गया सर, ये टेंजेंट का मेरा स्लोप आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया, टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या इक्वेशन नहीं लिख लेंगे? बिल्कुल सर, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मेरे को लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा y माइनस किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m क्या है सर, ये है m इंटू x माइनस x1, तो हो जाएगा सर x माइनस x1, हो जाएगा क्या, बिल्कुल।
अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इस y1 को इधर भेज दो तो हो जाएगा y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सर माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा सर y इंटू y1, ये हो जाएगा माइनस y1 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस x इंटू x1 और ये हो जाएगा सर प्लस x1 स्क्वायर। ये x1 है ना यहाँ पे, x1 क्लियर है। अच्छा इसको इधर लेके आ जाओ सर, तो हो जाएगा x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अगर ये x1 y1 है, ये 0 0 है, तो क्या अगर मैं इसके डिस्टेंस के बारे में पूछूं तो क्या ये रेडियस ही होगा? हाँ सर ये तो रेडियस ही होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेडियस की वैल्यू जो होगी वो रूट ओवर x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर होगा? बिल्कुल होगा सर। स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होगा। होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा सर। बुरा कह रहा है सर इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं? अगर ये पॉइंट है, ये टेंजेंट पे लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा होगा, और अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करना चाहिए तो पुट करके देख लो मेरे भाई, इधर x1 पुट कर दो, इधर y1 पुट कर दो, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा सर। तो बस खाली यहाँ पे क्या पुट करना था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, तो हो जाएगा x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रहा था? क्या यही आ रहा था? हाँ सर यही तो आ रहा था, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट उतारो जल्दी से। बहुत आसान है ये सब जो टेंजेंट के इक्वेशन आने वाले हैं। अब ये समझो कि अगर ये याद हो गया ना कि किसको किससे रिप्लेस करना है, तो टेंजेंट तो यूं निकल जाएगा। बस पुट करना है सर, पुट करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देंगे। और जेई में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं टेंजेंट के इक्वेशन लिखने को, नॉर्मल के इक्वेशन लिखने को। ठीक है, सर्कल पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, इसके नॉर्मल का इक्वेशन बताओ। बहुत आसान होने वाला है सर। टेंजेंट तो आपने बता दिया, टेंजेंट तो आपने बता दिया, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अरे थाम्बा थाम्बा, रुको रुको, पहले टेंजेंट तो सीख लो। ठीक है, टेंजेंट सीख लो, नॉर्मल भी सीख जाओगे। चलो पॉइंट फॉर्म हो गया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेते हैं एक पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है क्या? चलो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है सर? सर पैरामेट्रिक फॉर्म वही जिसमें कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि किसी न किसी पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो अल्फा हो सकता है, थीटा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी पैरामीटर आप ले सकते हैं। ठीक है क्या? बिल्कुल सर ठीक है। अगर ठीक है तो देखो, वो पैरामीटर दिया रहेगा। ठीक है, वो एंगल वगैरह जो भी होगा उसका पैरामीटर, वो पैरामीटर आपको दिए होंगे। क्लियर? चलो तो देख लो भैया पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म, तो सर इसमें क्या करना है? इसमें भी देखो, एक आपको क्या दिया होगा, सर्कल दिया होगा, एक आपको क्या दिया होगा, पॉइंट दिया होगा। इस पॉइंट पे बोला होगा क्या कि अगर टेंजेंट है तो इस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। ठीक है, ये टेंजेंट होगा। अच्छा टेंजेंट तो होगा सर, ये एक सर्कल का इक्वेशन आपको दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कुछ इस फॉर्मेट में। नहीं दिया होगा तो इस फॉर्मेट में ले आएंगे सर, बड़ा आसान होता है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से ले आएंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा दिया है तो सर हमें पता है कि इसका जो रेडियस होगा सर वो आर होगा। बिल्कुल आर होगा, यही तो होगा। अच्छा इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सपोज आपको दिया हुआ है आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। कोई दिक्कत? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको वहां पे दिया रहेगा, आप अपने से भी यहाँ पे ले लो, क्या आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, कुछ ऐसा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया होगा, यानी कि रेडियस के टर्म्स में है सर, और पैरामीटर यहाँ पे क्या है, थीटा है सर। क्लियर है? अगर थीटा है सर तो अब कहेगा कि टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, तो हमें कुछ नहीं करना है सर, हमें कर्व का इक्वेशन देखना है। देख लिया सर? अगर देख लिया तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है सर, एक्स इंटू x1 पुट करना है, वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, y इंटू y1 पुट करना है, प्लस आर स्क्वायर, सर आर कांस्टेंट है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा सर। यहाँ पे x1 y1 क्या है, तो यहाँ पे सर x1 ये वाला कोऑर्डिनेट, y1 ये वाला कोऑर्डिनेट, पुट कर दो बेटा, तो हो जाएगा x इंटू आर कॉस थीटा प्लस y इंटू आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर कॉमन ले लो, जैसे ही आर कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x कॉस थीटा प्लस y
साइन थीटा इज इक्वल टू आर। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर, सॉरी आर स्क्वायर। अच्छा, अब इस आर को क्या करो, डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो एक आर को खा जाएगा। अगर एक आर को खा जाएगा तो क्या इक्वेशन आ गया? हाँ सर, इक्वेशन आ गया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। यही हमारा क्या है? तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। सर ये कैसा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रहा है? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा? अरे यार बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर उसने कह दिया है, अगर उसने कह दिया है कि आर, फिर से आर अपने से ले लो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इस बार ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ 3 का स्क्वायर दिया है। क्लियर है? आपको पैरामीटर दिया हुआ है कि थीटा जो है वो और कुछ नहीं 30 डिग्री है। क्लियर है? अगर थीटा 30 डिग्री है तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकालेंगे? अरे सर हलवा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मेरे को निकालना हो तो मैं कहूंगा एक्स इंटू कॉस थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, प्लस वाई इंटू साइन थीटा, यानी कि वाई इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है सर 3। बस पुट कर दो कॉस 30, कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 होता है √3/2, प्लस साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है सर 1/2 इज इक्वल टू 3। बस एलसीएम ले लो तो हो जाएगा √3x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 3। ये 2 उधर भेज दो तो हो जाएगा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्या ये इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ रहा है? हाँ सर, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ रहा है। तो यही हमारा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। क्यों? क्योंकि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है सर, ax प्लस by इज इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में हमने ले आया है। तो यही हमारा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में पूछ रहा है तो भी हमें वही करना है सर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू y1, बस खाली रिप्लेस कर दूंगा। और x1 y1 इस बार मेरा क्या होगा? पैरामीटर के कोऑर्डिनेट में दिया होगा, यानी कि थीटा बीटा के कुछ टर्म्स में दिया होगा, तो बस खाली वही हमें पुट कर देना है। क्या क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब भूरा कह रहा है सर ये आपने बता तो दिया, ये कहां से आया? अरे बेटा भूरा, जैसे पिछला बताया था जस्ट वैसे ही ये भी आ जाएगा। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? चलो कोई बात नहीं, वो भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। नहीं कर पाओगे तो देख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। चलो इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो चलो देखो, देखो कितना आसान होने वाला है, ध्यान से देखना, ठीक है? ये दिया हुआ है सर, तो जाहिर सी बात है सेंटर क्या होगा सर? 0,0 होगा। यहां से मैंने क्या किया सर? परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर डाला तो सर इसका एक स्लोप होगा, हमने ले लिया m1, इसका भी स्लोप होगा क्या? m2। क्या इसका स्लोप निकाल सकते हैं? हाँ सर, इसका स्लोप अगर मेरे को निकालना हो तो m1 में निकाल सकता हूँ। कैसे सर? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी कि r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा। क्या आर आर चला जाएगा? बिल्कुल सर, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा। तो क्या मैं m2 निकाल सकता हूँ? हाँ, तो देयरफॉर m2 जो होगा वो और कुछ नहीं -1/m1 होगा, इज इक्वल टू -1/m1 क्या है? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो यहाँ पे पुट कर दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा। क्या क्लियर है? हाँ सर, m2 आ गया सर। अगर इसका स्लोप आ गया, इसका पॉइंट पता है, तो क्या इक्वेशन नहीं लिख लोगे? लिख लोगे सर। अगर लिख लेंगे तो लिख दो, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सर y माइनस y1 क्या है सर? तो r साइन थीटा है सर, y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या है सर? तो माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू x माइनस x1, यानी कि x माइनस आर कॉस थीटा, x माइनस आर कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये साइन थीटा इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा y माइनस आर साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे x माइनस आर कॉस थीटा। क्या क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर y साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस x कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस r कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा y साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर r कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस r साइन स्क्वायर थीटा। यही होगा क्या? हाँ सर यही होगा। अगर यही होगा तो क्या इसको सॉल्व नहीं कर दोगे? देखो ये क्या हो जाएगा, इसको आगे लिख दो, तो ये हो जाएगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। सर इसमें से r कॉमन आ रहा है, r कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा सर क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा क्या? बिल्कुल सर यही बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? 1 होता है, तो r इंटू 1 क्या हो जाएगा? r ही रह जाएगा। तो क्या यही इक्वेशन आ गया? यही? हाँ सर यही इक्वेशन आ गया। तो यही हमारा कहाँ से आया? ऐसे ही आया क्या? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, और अगला हम लोग देखते हैं क्या? स्लोप फॉर्म। चलो अगला क्या है?
स्लोप फॉर्म है। क्लियर हो रहा है? बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, इतना आसान है कि पूछो मत, बस खाली ध्यान से देखो। और हाँ, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि क्या करोगे डेरिवेशन जान के, बस खाली ये डायरेक्टली याद कर लो, डायरेक्टली याद कर लो। याद क्यों कर लो यार, क्यों याद कर लो? जब पता है कैसे निकालते हैं, वहां पे मान लो फंस गए, गलती से नहीं आता रहा, तो कम से कम ये तो पता रहे कि निकालते कैसे हैं। कितना टाइम लग गया मेरे को निकालने में, मेरे को समझा समझा के निकालने में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट लग रहे हैं। आपको समझाना थोड़ी, आपको तो सिर्फ निकालना है, 2 मिनट में निकाल लोगे। अरे भैया, समझाना पड़ रहा है तब 5 मिनट लग रहा है। ठीक है, अगर खुद से ही निकालना हो तो 2 मिनट में निकाल लेंगे। तो वहां पे अगर भूल भी गए तो कम से कम निकालने तो आना चाहिए। अब लोग बोलते हैं रट लो, याद कर लो, याद कर लो। अरे बेटा, याद तो कर लोगे, लेकिन कितना याद करोगे? खाली मैथ ही याद करना है क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं याद करना है? फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो याद करना है। कितनी चीजें याद करोगे? हाँ, प्रोसेस याद रखो, प्रोसेस दिमाग में याद रखो कि क्या कैसे होता है। अगर सर्कल आ गया, सर्कल में टेंजेंट आ गया, तो सर टेंजेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज लगेंगी ही लगेंगी। तो बस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर सीखा हुआ है तो निकाल लेंगे सर, उसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तब तो दिक्कत होगी। कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो। क्या बोर्ड क्लियर आ रहा है वहां तक पूरा? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। स्लोप फॉर्म, चलो भैया स्लोप फॉर्म भी देख लेते हैं। स्लोप फॉर्म क्या कहता है सर? स्लोप फॉर्म ये कहता है सर कि एक सर्कल दिया हुआ है सर, इस पे एक टेंजेंट दिया हुआ है सर। ठीक है सर, और टेंजेंट किस पॉइंट पे दिया हुआ है नहीं पता सर। इसका स्लोप दिया हुआ है सर एम, इसका इक्वेशन दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। तो देखो, ये सेंटर है, तो जाहिर सी बात है सर, ये जो होगा ये और कुछ नहीं, रेडियस होगा। सर सेंटर हमें दिख रहा है कितना है, 0,0 है। कल हमने पढ़ रखा था क्या सर? हाँ, कल हमने पढ़ रखा था सर, क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आती थी सर? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आती थी सी, सी की वैल्यू आती थी क्या? हाँ, सी की वैल्यू आती थी क्या? प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया है? तो कल का वीडियो जो इसका पिछला है पार्ट 2 आप लोग देख लेना, वहां से सब समझ में आ जाएगा कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोग ने कहाँ से निकाला था। ठीक है, इसका डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुका है। तो भैया हमें पता है कि अगर स्लोप पता है, इंटरसेप्ट पता है, तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लिख लेंगे? बिल्कुल सर। तो टेंजेंट का जो इक्वेशन आएगा, टेंजेंट का इक्वेशन जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है सर। तो जगह y इज इक्वल टू एम एक्स, सी की जगह प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। क्या क्लियर है? ठीक है, अगर कोई टेंजेंट दिया हुआ है, टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, और कह रहा है कि भैया टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। कहां से आया सर? तो एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पिछले क्लास में डिराइव कर रखा है, वो अपने लोग देख लेना, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि ये कहां से आया हुआ है। क्या क्लियर है? बिल्कुल, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया गया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े फिर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बोल क्या रहा है? चलो अब एक बार क्या करते हैं, इसको उतार लिया ना। चलो अब बोल रहा है कि सर ये तो आपने ले लिया सर सेंटर 0,0। अगर सपोज करिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सेंटर 0,0 नहीं है। सेंटर इस बार कह रहा है 0,0 नहीं है सर। तो क्या करेंगे? सर? तो वो भी देख लेते हैं मेरे भाई। चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं काफी बार, तो वो भी देख लेते हैं। चलो इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, आपको दिया हुआ है क्या? सेंटर दिया हुआ है, सपोज कर लो अल्फा कॉमा बीटा। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया सर आर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्या? तो आपका जो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा वो और भी बड़ा मजेदार आने वाला है। देखो, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो देखो क्या आना है सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आता है। हाँ आता है सर। तो एक काम करो,
y में से y वाला कोऑर्डिनेट घटा दो, बिल्कुल घटा दिया सर, इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता था क्या, हाँ सर, तो x माइनस एक्स वाला कोऑर्डिनेट इसका सेंटर हटा दो, प्लस सी आना चाहिए सर, सी टेंजेंसी का तो कंडीशन वही रहना है, प्लस माइनस आर और रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। क्लियर है? अगर कहीं दिया हुआ है, सपोज करो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया एक सर्कल है जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा दिया होगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिससे हमें पता लग गया कि अल्फा बीटा कितना है, रेडियस भी हमें पता लग जाएगा कितना है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है जिसका स्लोप m है। ठीक है, एक टेंजेंट है इस सर्कल का जिसका स्लोप m है, तो कह रहा है इसका इक्वेशन लिखो, तो इसका इक्वेशन क्या होगा सर, y माइनस सेंटर जो y कोऑर्डिनेट था वो माइनस कर दो, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वाला जो सेंटर का कोऑर्डिनेट था वो माइनस कर दो, प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर ये सेंटर मेरा था सर अल्फा कॉमा बीटा, तो हमें और कुछ नहीं कर रहा है, हमें y माइनस बीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये क्या था सर, तो यही हमारा क्या था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी था। जब भी कोई लाइन टेंजेंट होगा तो हमारा सी जो इंटरसेप्ट आएगा वो हमेशा कितना आएगा, इतना ही आएगा, प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर ही आएगा। क्या क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ भाई पूरा समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? चलो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा है तो चलो आगे बढ़ा जाए फिर। अच्छा, इसका भी डेरिवेशन देखना, देख लो भाई, डेरिवेशन देखना है तो देख लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को सारे डेरिवेशन आने चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। चलो देखते हैं, इसका डेरिवेशन देखो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो क्या इसको मिटा दूं, इसको डिलीट कर दूं? चलो आओ, इसका डेरिवेशन जो है ना वो थोड़ा सा लंबा है, और कुछ नहीं है बड़ा आसान, ये भी है वैसा ही कुछ, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बस खाली। क्यों? क्योंकि सर इस बार पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो पॉइंट भी हमें लेना पड़ेगा। क्लियर है? पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, पॉइंट दिया होता तब तो बड़ा आसान होता सर, पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है तो पॉइंट अपने से लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लो पॉइंट ले लेते हैं सर, इस पॉइंट को हम अपने से क्या ले लेते हैं, x1 कॉमा y1। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो एक काम करो, इस पर फिर क्या डाल दो, टेंजेंट परपेंडिकुलर डाल दो। क्लियर है क्या? तो क्या ये भी जो डिस्टेंस होगी, सपोज करो ओ ए दे दिया, तो क्या ये भी आर होगी? हाँ सर ये भी आर होगी, होगी ना? हाँ। तो ये बताओ मेरे को कि क्या मेरे को आर की वैल्यू पता है? हाँ सर आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू जो होगी वो रूट ओवर y1 माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस x1 माइनस अल्फा का स्क्वायर होगा, यानी कि आर का स्क्वायर जो होगा वो और कुछ नहीं सर, y1 माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस x1 माइनस अल्फा का स्क्वायर होने वाला है। यही होगा या कुछ और होगा, ये बता दो पहले मेरे को, क्या ये क्लियर हो रहा है? यही होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ मेरे को, क्या इस टेंजेंट का स्लोप मेरे को पता है? हाँ सर पता है। तो क्या इसका जो परपेंडिकुलर है, क्या इसका स्लोप मैं बता सकता हूँ? बिल्कुल सर, जो इसका स्लोप होगा ओ ए का, यहीं पर लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ ओ ए जो होगा वो और कुछ नहीं सर, वो हो जाएगा -1/m। क्यों? क्योंकि m इंटू -1/m करूंगा तभी -1 आएगा, और तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो स्लोप तो सर -1/m मिलेगा। स्लोप जरा निकाल के देखो तो 2 पॉइंट फॉर्म से कितना आ रहा है, तो -1/m जो आएगा वो और कुछ नहीं सर, y1 माइनस बीटा बाई x1 माइनस अल्फा आएगा सर। सर यहाँ पे भी कुछ y1 माइनस बीटा आ रहा है, यहाँ पे भी x1 माइनस अल्फा आ रहा है, यहाँ पे भी x1 माइनस अल्फा आ रहा है। तो एक काम करो, कुछ इनको पहले सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, मैं कर देता हूँ x1 माइनस अल्फा को p मान लेता हूँ, और y1 माइनस बीटा को q मान लेता हूँ। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़ा लफड़ा दे रहा है यार, देख लो बड़ा दो टर्म है, प्लस माइनस में वो भी लफड़ा करेगा, इससे बढ़िया एक एक टर्म ले लो, बाद में उसको रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करके देखते हैं इस बार। तो जो हमारी सर यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर किसकी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की आएगी, बिल्कुल आएगी मेरे भाई। और यहां से जो मेरी वैल्यू आ रही है वो -1/m जो आएगा वो और कुछ नहीं सर, वो आएगा p/q आएगा। p/q आएगा या q/p आएगा, q/p आएगा। क्लियर है क्या? -1/m जो आएगा वो आएगा q/p। क्या इतना आएगा कि नहीं आएगा, देख के बताओ मेरे को जल्दी से, क्या इतना आ जाएगा? बिल्कुल सर, -1/m की जो वैल्यू आएगी, y माइनस बीटा की जगह मैंने q रख दिया, x माइनस अल्फा की जगह p रख दिया बस खाली। ठीक है, मैंने बस खाली क्या कर दिया, ये जो x माइनस अल्फा की वैल्यू p रिप्लेस कर दिया, y माइनस बीटा की वैल्यू q रिप्लेस कर दिया, किसमें किसमें सर, तो इसमें, और किसमें सर, तो इसमें। क्लियर है? क्लियर है क्या? बस इसी में मैंने क्या कर दिया है,
रिप्लेस कर दिया है। सर ऐसा किया क्यों है? ताकि मैं इजीली लिख सकूं कि मेरा है क्या, जो इक्वेशन बन रहा है वो क्या है। अभी x1 माइनस अल्फा y1 माइनस बीटा बड़ा वो कर रहा था सर, कॉम्प्लेक्स बना रहा था सवाल को। अब थोड़ा आसान लग रहा है सर, ये मेरे को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है। अगर लग रहा है तो कर डालो। अब ये बताओ Q और P में रिलेशन, Q और P में रिलेशन, M पता है, M पता है, R पता है, ध्यान देना। Q और P में रिलेशन, Q और P में रिलेशन, R पता है, हाँ पता है सर, रेडियस पता है, क्यों? क्योंकि सर्कल जो दिया रहेगा उसका रेडियस मैं निकाल लूंगा सर। अच्छा M पता है, हाँ सर स्लोप दिया है सर, तो क्या मैं P और Q नहीं निकाल लूंगा? सर निकाल लूंगा सर। अगर P और Q आ जाएगा तो x1 माइनस अल्फा y1 माइनस बीटा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो क्या x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू अल्फा और बीटा के टर्म्स में नहीं आ जाएगी? आ जाएगी सर। क्या अल्फा बीटा नहीं दिया है? दिया है सर। तो क्या x1 y1 नहीं आ जाएगा? अरे सर ये तो बड़ा आसान हो गया। चलो फिर देखते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ से देखो, ये जो अगर Q की वैल्यू में निकालूं तो Q की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी एम, आ जाएगी क्या? इसको बस खाली इधर भेज दिया है, सॉरी P की वैल्यू आएगी ना माइनस क्यू, इसको इधर भेज दो तो P की वैल्यू जो आएगी M को उधर भेज दो और माइनस को भी उधर भेज दो, तो P इजिकल टू माइनस क्यू एम आ जाएगा। आ जाएगा क्या? P को इधर भेजा, माइनस M को इधर भेजा, तो P इजिकल टू माइनस क्यू एम आ गया। अगर आ गया तो इसको रिप्लेस कर दो इसमें, इसमें पुट कर दो, सॉरी ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे ही सब्सटीट्यूट करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी P की वैल्यू की जगह पुट कर दो माइनस क्यू एम का होल स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर है सर। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा सर। यही होगा क्या? हाँ सर कुछ ऐसा ही होना। तो यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी कि अगर मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। सर ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि क्यू मेरे को नहीं पता बेटा, आर मेरे को पता है, एम मेरे को पता है, तो पता हो गया, ये मेरे को पता चल गया कि कितना है। ठीक है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर आर स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो यहां से मेरा Q का वैल्यू आ गया कितना? Q का वैल्यू आ गया प्लस माइनस आर बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या ये Q की वैल्यू मेरे नोन है? हाँ सर बिल्कुल। रेडियस मेरे को पता है सर, स्लोप मेरे को पता है सर, तो मेरे को Q की वैल्यू अब नोन हो गई। Q की वैल्यू मेरी आ गई क्या सर? तो प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या यही आएगी? Q इक्वल टू प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर? बिल्कुल सर यही आएगा। अगर यही आएगा तो क्या मैं P की वैल्यू निकाल सकता हूं बिना कहे? सर जब Q आ गया तो बस खाली इसमें पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, इस वाले में। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को यूज कर लो, इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 2 दे दो। ठीक है, अब जैसे ही मैं पुट करूंगा, ध्यान देना मैं 1 में पुट कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन फर्स्ट, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? P की वैल्यू जो है वो है माइनस क्यू एम, तो हो जाएगा माइनस Q की जगह जो आ रहा है सर वो आ रहा है प्लस माइनस आर, तो लिख दो प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्यू एम था सर तो एम मल्टीप्लाई कर दिया, इसको खोल दो सर, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को क्या कर देगा माइनस, माइनस को क्या कर देगा प्लस, और एम को भी अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा एम आर बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या यही होगा क्या? हाँ सर यही होगा। क्या P और Q की वैल्यू पता चल गई? हाँ सर। अच्छा, जो P और Q अब हमने अपने से रिप्लेस किया था x1 माइनस अल्फा को y1 माइनस बीटा को, तो अब P और Q की जगह यही बस खाली रख दो। ठीक है, तो देयरफॉर मैं यहां से कह सकता हूं, पहले P की वैल्यू रख देता हूं। P की वैल्यू क्या है? x1 माइनस अल्फा, तो यहां पे पुट कर दो। सो x1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस एम आर बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी सर, ये अल्फा इधर आ जाएगा तो प्लस में माइनस प्लस एम आर बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। हो गया क्या? हाँ सर, x1 की वैल्यू आ गई। क्या सारे नोन वाले टर्म्स में आ रही है? हाँ सर। अल्फा मेरे को पता होगा सर, क्यों? क्योंकि सर्कल का इक्वेशन दिया है तो सेंटर में निकाल लूंगा सर। स्लोप दिया होगा, m दिया है सर, अगर इक्वेशन दिया होगा तो रेडियस में निकाल लूंगा सर, और स्लोप दिया है सर तो x1 में कोऑर्डिनेट अपने से निकाल लिया सर। आ गया क्या? आ गया। उसी तरह मैं y1 निकाल लूंगा। q की वैल्यू क्या है? y1 माइनस बीटा, तो यहाँ पुट कर दो। देयरफॉर y1 माइनस बीटा जो होगा वो इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस आर बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। होगा क्या? अगर ये होगा तो बीटा को यहाँ भेज दो। देयरफॉर y1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी बीटा प्लस माइनस आर बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? हमारी सर x1 आ गया, y1 आ गया, ये दो आ गए। अगर ये दो आ गए, कोऑर्डिनेट आ गया, स्लोप पता है, तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लिख लेंगे? अरे सर ये तो हलवा है, लिख लेंगे।
लिख लेंगे क्या? तो चलो इसको जरा मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं क्या? यहीं पे लिख लूंगा, है वहीं लिख दूं? चलो वहीं देख लो फिर, आ जाओ। अब ये बताओ, इस इक्वेशन का अगर मेरे को टेंजेंट लिखना हो, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ, एक साथ ही लिख दूंगा वरना फिर पूरा हौच पौच हो जाएगा। y1 इक्वल टू क्या आ रहा था? चल देख लो, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये जाएगा y1 इज इक्वल टू बीटा प्लस माइनस r और y में रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, x1 y1 आ गया। अब हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो लिख दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलो आ जाओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो और कुछ नहीं सर, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, कुछ यही होगा सर, बिल्कुल यही होगा। अगर यही होगा तो बस खाली y1 x1 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू है सर बीटा प्लस माइनस r बाई रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, यही है क्या? हाँ सर, इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? ये हो जाएगा सर अल्फा माइनस प्लस एम आर बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दो, जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y माइनस बीटा, आ गया क्या? अब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस, और ये हो जाएगा r बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये m सबको दे दो, तो पहले अंदर का सॉल्व करो, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा x माइनस अल्फा, अच्छा ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, नीचे वाले को माइनस कर देगा, ये हो जाएगा एम आर बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या यही हो जाएगा क्या? बिल्कुल। अब क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलो यहाँ का उतार लियो, क्या यहाँ का उतार लियो? चलो ये मिटा देता हूँ, ठीक है? चलो देखो, बस अब उसको सिंप्लीफाई कर देना, अब ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे अपना आंसर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, चलो देखते हैं क्या आ रहा था सर। तो ये आ रहा था y माइनस बीटा, लिख दो इसको, क्या आ रहा था सर? y माइनस बीटा माइनस प्लस r बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू m, दोनों को दे दो, तो हो जाएगा m x माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस m स्क्वायर r बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या? m उसमें जाएगा तो m स्क्वायर r हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब क्या करें? अब इसको उधर भेज दो बस खाली, क्योंकि y माइनस बीटा इधर चाहिए, तो जाएगा y माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसको यहीं रहने दो, तो ये जाएगा m x माइनस अल्फा, ये हो जाएगा प्लस माइनस m स्क्वायर r बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस प्लस इधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा r बाई और रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m x माइनस अल्फा। इसमें से देखो प्लस माइनस r कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन ले लो, जैसे ही प्लस माइनस r कॉमन ले लोगे तो ये ब्रैकेट में बच जाएगा क्या? m स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, y माइनस बीटा। अब मेरे को ये बताओ, क्या कहीं ऐसे अगर लिखा रहता है, क्या कहीं अगर 2 बाई रूट 2 लिखा रहता है तो क्या इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख के और बाई रूट 2 लिख के ये काट देते हैं? बिल्कुल काट देते हैं सर, इसका आंसर रूट 2 आता है। यानी कि कहीं भी अगर डब्बा बाई रूट डब्बा लिखा हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? रूट डब्बा आएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। तो ये क्या डब्बा बाई रूट डब्बा है? हाँ सर, तो इसका आंसर आएगा रूट डब्बा आएगा सर, तो बस खाली पुट कर दो, तो ये हो जाएगा वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू एम एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस आर, ये हो जाएगा रूट डब्बा डब्बा क्या है सर? तो रूट ये है सर। क्या यही इक्वेशन आ रहा था? हाँ सर यही तो आ रहा था, वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू एम एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहीं से ये इक्वेशन आया है। क्या क्लियर है क्या? यहीं से ये इक्वेशन आया है। बहुत आसान होता है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि ये सब क्या करोगे जान के, ये सब तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, फलाना ढिमकाना। भैया सब चीज पता होना चाहिए, सब चीज पता होना चाहिए। अगर कोई चीज पढ़ रहे हो तो इन द डेप्थ जाके पढ़ो, ठीक है।
पता होना चाहिए। लोग कहते हैं क्या टीचर बनोगे ये सब पढ़ोगे, टीचर बनना है क्या ये सब पढ़ना है? अरे भैया टीचर के लिए थोड़ी ये सब जानना जरूरी होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी जानना ये सब बहुत जरूरी होता है। ये सब अगर पता ही नहीं रहेगा, खाली रट रट के चले जाएंगे और वहां पे केवल एप्लीकेशंस के सवाल आ गए तो कैसे करेंगे यार? है रट के चले गए फॉर्मूला, वहां पे अप्लाई कर ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशंस की आदत ही नहीं है। तो एप्लीकेशंस की आदत डालो। कोई भी चीज अगर पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, तो स्ट्रेट लाइन अप्लाई करना सीखो कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हाल लग जाते हैं यार, क्वेश्चन तो सबसे लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लग जाते हैं, गधो गधो बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। कैसे? तुक्का भिड़ा है, फॉर्मूला याद कर लिए, चिपका दिए, उनका मतलब किस्मत सही था, वही सब सवाल आ गए जो उनको पता था, हो गया एडमिशन। लेकिन भैया कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो कोई भी सवाल वो कितना भी घुमा दे तुम्हें, तुम सही करके आओगे। ठीक है, यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि तुम्हारा टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन हाँ करोगे तो सही, ये बात याद रखना। बच्चों का वहीं पे जेई अगर एडवांस वगैरह का देख लो तो एक एक क्वेश्चन से 4-4 हजार 5-5 हजार रैंक पीछे हो जाती है। तो तुम उसी से अंदाजा लगा लो, जो तुक्का मारा, जो हल्का फुल्का भी तुक्का मारा, दो ऑप्शन में भी कि यार या तो ये है या तो ये है, मैं कौन सा मारू, ये मार देता हूँ। और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो एकदम करेक्ट मार के आएगा, नहीं भैया यही है मेरा, या तो वाला कंडीशन ही नहीं है मेरा, आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है? तो वैसे पढ़ो कोई भी चीज। चलो क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सर टेंजेंट पढ़ लिया। अगर टेंजेंट पढ़ लिया तो अब जरा नॉर्मल के बारे में बात कर लेते हैं। सर अब ये नॉर्मल क्या है? भैया टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होगा? नॉर्मल होगा। क्लियर है क्या? टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होता है वही हमारा नॉर्मल होता है। तो क्या नॉर्मल का इक्वेशन लिख नहीं लेंगे? अरे हलवा है सर, हलवा। क्या नॉर्मल भी स्ट्रेट लाइन ही होगा? हाँ सर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो क्या स्ट्रेट लाइन के लिए अगर मेरे को स्लोप मिल गया या पॉइंट मिल गया या कुछ मिल गया तो क्या मैं बता नहीं दूंगा उसका इक्वेशन? अरे सर करना ही क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं सर तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बस खाली चिपका देना है। अब वो देखना पड़ेगा सर हमें कि क्या पॉइंट फॉर्म चिपकाना है या स्लोप पॉइंट फॉर्म चिपकाना है या इंटरसेप्ट फॉर्म चिपकाना है या पैरामेट्रिक फॉर्म चिपकाना है। चिपकाना कौन सा है वो बस खाली हमको देखना पड़ेगा। अगर वो दिख गया तो हम तुरंत स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चिपका देंगे और हम अपना आंसर ले आएंगे। क्लियर है क्या? चलो थोड़ा नॉर्मल के बारे में देख लेते हैं। नॉर्मल के बारे में उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि टेंजेंट में ऑलरेडी चले गए हैं, तो नॉर्मल से उतने क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। अगर आ गए तो टेंजेंट के बेसिस पे हम लोग कर ले जाएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो देखो, बोर्ड शाइन तो नहीं कर रहा? नहीं, ठीक है। चलो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखना है इस बारे में कि नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर। तो देख लेते हैं सर, बड़ा आसान होने वाला है नॉर्मल का भी इक्वेशन। टेंजेंट का तो इतना आसान था कि पूछो मत, बस खाली हाँ डेरिवेशन में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो डेरिवेशन भी चलो अच्छा ही हुआ ना, तुम लोग पढ़ लिए कम से कम डेरिवेशन। आ जाओ, नॉर्मल का क्या है सर? सर हमें एक सर्कल दिया होगा, दिया होगा क्या? बिल्कुल। हमें सर नॉर्मल का इक्वेशन पूछेगा, एक लाइन के नॉर्मल का इक्वेशन पूछेगा। सपोज करो सर ये टेंजेंट दिया हुआ है, इसके नॉर्मल का इक्वेशन, तो इसका नॉर्मल जो भी होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर बिल्कुल, तभी परपेंडिकुलर होगा। तो क्या ये जो परपेंडिकुलर होगा, क्या ये इसके सेंटर से हमेशा पास होगा? बिल्कुल पास होगा सर। अगर मेरे भाई सेंटर से हमेशा पास होगा तो ये बताओ क्या इसका इक्वेशन हमें पता है? हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पता होगा क्या? हाँ सर। क्या मेरे को इसका स्लोप पता होगा या लाइन का इक्वेशन पता होगा? कुछ तो पता होगा। हाँ सर, कुछ ना कुछ तो पता होगा। अगर सपोज करो इसका स्लोप पता है m, अगर इसका स्लोप पता है मेरे भाई, तो क्या इसका स्लोप नहीं आ जाएगा? -1/m आ जाएगा सर। अगर इसका स्लोप आ गया और इसका पॉइंट तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, तो क्या इसका इक्वेशन नहीं लिख लोगे? बड़े आसान से लिख लेंगे सर। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा अगर कह रहा है इस बार कि स्लोप नहीं दिया है, इस बार तो स्लोप दे दिया था। दूसरा देख लेते हैं सर। सपोज करो ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, तो जो भी नॉर्मल होगा सर वो सेंटर से तो पास करेगा ही करेगा। करेगा क्या? अब ये पॉइंट दे दिया है सर आपको, आपको ये पॉइंट दे दिया है x1, y1, यहाँ पे ये टेंजेंट है ये वाला। क्लियर है सर? इसका इक्वेशन भी आपको दे दिया है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या भैया इसका सेंटर आपको नहीं पता चल गया? जरूरी नहीं है हमेशा 0 0 होगा, यहाँ पे 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये पता लग गया? हाँ सर। क्या ये दोनों पॉइंट पता है? हाँ सर। तो क्या इसका स्लोप निकाल लेंगे? हाँ सर निकाल लेंगे। इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा सर y1 और बाई x1। क्या आ जाएगा? क्या सर स्लोप आ गया, दो पॉइंट में से कोई एक पॉइंट ले लेंगे, तो क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं निकाल लेंगे? अरे सर बड़ा आसान।
तो ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। बस नॉर्मल में आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो भी नॉर्मल होगा टेंजेंट के वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, तो उसका एक पॉइंट तो हमेशा हमें मिल जाएगा। क्लियर है? वहीं से हमारा इक्वेशन इसका आ जाने वाला है। कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इतना ही था नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, बस खाली इतना ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग देख लेते हैं कि सर टेंजेंट तो पढ़ लिया, अब टेंजेंट का लेंथ क्या होता है और लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे कैसे, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है? तो दोनों देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट देख लेते हैं सर। आओ देखते हैं भैया लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, सपोज करो ये सर्कल आपको दिया हुआ है। क्लियर है? ये आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, यहां से एक टेंजेंट ऐसे गया, बड़ा नीचे चला गया, तो सपोज करो यहीं तक दिया है। ठीक है, ये आपको टेंजेंट ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्लियर है? इस पॉइंट से दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसी अगर मैं इसको नाम दे रहा हूं तो ए क्या है, तो ए को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या कहते हैं ए को? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पे, ये सर्कल पे, ये जो है ये टेंजेंट है। इसको एक नाम दे दो पी, कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है x1 y1। क्लियर है? इसका इक्वेशन आपको दिया होगा सर, क्या दिया होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कुछ ना कुछ दिया होगा सर, तभी तो बताएंगे ना सर कुछ ना कुछ लेंथ ऑफ टेंजेंट। सर्कल का कुछ कुछ तो देना चाहिए। हाँ दे देगा सर। अगर दे देगा मेरे भाई तो एक काम करो, इसको मैंने इसको मिला दिया, मैंने इसको भी मिला दिया, कोई दिक्कत? एक काम करो, इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन तुम जनरल इक्वेशन ले लो। इस इक्वेशन इस फॉर्म में तो ले आई जाओगे, फिर कहोगे सर जनरल वाला नहीं लिया, यही ले लिया, ये बड़ा आसान पड़ता है, तो एक काम करो वही वाला ले लो। देखो सबसे होंगे यार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे होगा उससे नहीं होगा, जो भी इक्वेशन लोगे सबसे होगा। ठीक है, चलो देखो क्या करना है, पहले तो ये देख लेते हैं। ये हमें सेंटर दिया हुआ है सर, अगर सेंटर दिया हो तो सर इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन दिया होगा सर। इक्वेशन कुछ होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। कुछ यही सर्कल का इक्वेशन होगा सर। ठीक है, अब इससे पूछ रहा लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो कहां से कहां तक का लेंथ होता है, तो जिस पॉइंट से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक का लेंथ, जिस पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है टेंजेंट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। क्लियर है? तो यही हमारा एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा सर लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट तो सर लाइन होगा ना, ये तो बहुत ज्यादा लंबा होगा, कहां से कहां तक लेंगे, तो हमेशा जिस पॉइंट से, क्यों, क्योंकि ये भी पीछे बढ़ रहा होगा, हो सकता है ये भी आगे इधर कहीं बढ़ रहा हो, उस टाइम से नहीं लेना देना। हम किस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, तो सर इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ दी टेंजेंट कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, अगर ये कुछ ऐसे दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि इस इक्वेशन से हमें पता लगता है सर कि इसका जो सेंटर होगा वो होगा कुछ माइनस जी कॉमा माइनस है, और इसका जो रेडियस होगा सर ये होगा कुछ रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कुछ ऐसा ही होगा। बिल्कुल सर यही होगा। अगर यही होगा मेरे भाई तो ये सेंटर अपने को दिया है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और ये है सर क्या अपना आर है। क्लियर है? बिल्कुल सर आर है। अच्छा ये बताओ, ये अगर सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा सर। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने वाला क्या ये हाइपोटेनस होगा? बिल्कुल सर ये हाइपोटेनस होगा। क्लियर है क्या? तो हमें पता है सर कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। बिल्कुल सर। क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर मैं 2 पॉइंट फॉर्म से डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ सर, तो रख लो। हाइपोटेनस अगर मेरे को निकालना होता तो ये होता सर x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस सॉरी इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है सर। तो आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं सर, आर स्क्वायर की जगह ये पुट कर सकते हैं क्या? चलो आर स्क्वायर की जगह रख दो, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस
एफ स्क्वायर माइनस सी, यहाँ पे लिख दो देयरफॉर आर स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये पुट कर दिया सर मैंने। जैसे ही पुट कर दिया अब मैं इसको खोल दूंगा, जैसे इसको एक्सपेंड करूंगा ये होल स्क्वायर ये रूट को खा जाएगा और इसको अंदर वाले को एक्सपेंड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा सर x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2x1g प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2y1 इंटू एफ इजिकल टू एल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या यही होगा क्या? बिल्कुल सर, कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो क्या यहाँ से देखो ये जी स्क्वायर से जी स्क्वायर गया? बिल्कुल सर। क्या ये एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर गया? बिल्कुल सर। बाकी सबको काम करो, इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा सर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इजिकल टू एल स्क्वायर। क्या कुछ यही बनेगा? हाँ सर, कुछ यही बनेगा। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इजिकल टू एल स्क्वायर। कुछ यही बनने वाला है। बनने वाला है क्या? बिल्कुल बनने वाला है। अगर बनने वाला है भाई तो मेरे को ये बता दो तुम कि क्या इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? क्या कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? हाँ सर, इसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। सिमिलैरिटी क्या दिख रही है कि सर इस पॉइंट को, अगर मैं इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो आएगा सर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इजिकल टू 0। यहाँ पे भी वही आ रहा है सर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इजिकल टू एल स्क्वायर आ रहा है सर, बस खाली। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो आ रहा है ये हमारा और कुछ नहीं s1 के बराबर आ रहा है? कह सकता हूं क्या? हाँ सर, s1 के बराबर आ रहा है। यानी कि ये पॉइंट अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा सर s1 बनेगा वो और कुछ नहीं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इजिकल टू 0 बनेगा। कुछ यही बनेगा, सॉरी इजिकल टू 0 नहीं, बस इतना ही। ठीक है, अब वो इजिकल टू 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा वो तो नहीं बता सकते ना। अब जाहिर सी बात है, ये अगर मैं बाहर, ये पॉइंट अगर बाहर है तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी सर? ग्रेटर देन 0 आएगी। क्लियर है? ठीक। अब ये मेरे को बताओ मेरे भाई, क्या s1 इजिकल टू एल स्क्वायर आ गया? बिल्कुल सर आ गया। अगर आ गया तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वो हमेशा रूट ऑफ s1 होगा? क्या कह सकता हूं? बिल्कुल सर कह सकता हूं कि L जो होगा वो रूट ऑफ S1 के बराबर होगा। यानी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल ऑलवेज बी इज इक्वल टू द क्या, कौन सा वैल्यू? तो सर जो सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा उसमें अगर मैं पॉइंट पुट करके कोई वैल्यू निकालता हूं उसी के रूट के वैल्यू के बराबर होने वाला है। क्या क्लियर है इतना? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया गया? चलो अच्छा, अब ध्यान देना, ये जो एल स्क्वायर है ना, जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर को ही कहते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट। क्या कहते हैं? पावर ऑफ अ पॉइंट। यानी कि किसको कहेंगे? यानी कि सर S1 को, ठीक है, एल स्क्वायर बराबर S1, तो पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होगा? S1 होगा। तो पावर ऑफ अ पॉइंट जो होगा सर, पावर ऑफ अ पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव। सर पॉजिटिव कब होगा? सर पॉजिटिव तब होगा जब S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, तो पावर ऑफ अ पॉइंट 0 होगा। नेगेटिव कब होगा? तो जाहिर सी बात है जब S1 की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। क्या क्लियर है? क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? पावर ऑफ अ पॉइंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कब? जब सर S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, या S1 की वैल्यू 0 आ जाए, या S1 की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। क्या क्लियर है? अगर क्लियर है मेरे भाई, तो अगर ये वाला आता है तो क्या कल ही पढ़े थे कि सर अगर ये आएगा तो जो पॉइंट है वो हम कह सकते हैं कहां पे होगा? आउटसाइड द सर्कल होगा। अगर ये इक्वल टू 0 आएगा तो कहेंगे ऑन सर्कल होगा सर। सब कल ही पढ़े थे कि सर, कल ही। अगर ये आएगा तो कहूंगा कहां है सर? इन साइड द सर्कल है, इन साइड सर्कल है। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हमारे थोड़े ही मोड़े कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे अभी हमें पढ़ना होगा ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह पढ़ना होगा। अब तो वैसे भी टाइम नहीं है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया होगा, तो अब उन सब पे अगला लेक्चर में बनाऊंगा। ठीक है, तो आप सब ये सब एकदम ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। सवाल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। सवाल लगने चाहिए, और बेसिकली सिर्फ उसी पे एनसीईआरटी पे मत रुक जाना। हाँ, जेई वगैरह के भी सवाल लगाते रहना, इन सबसे सब लगते जाएंगे। ठीक है,
कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई है जेई वगैरह, नहीं बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से बस खाली पढ़ लो और सवाल लगाओ, सारे सवाल लगेंगे, ठीक है। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा कमेंट करो, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई चीजें छूट जाए, ठीक है, अगर कोई चीजें, क्योंकि अब यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड वगैरह तो है नहीं, अब हमें क्या है, हमें जितनी चीजें याद हैं वो सब चीजें बतानी है सर, तो हो सकता है एक आधी दो चीजें स्किप हो जाए, ठीक है। तो जो चीजें स्किप हो जाती हैं, आप लोग अगर वो पढ़ रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ये हमसे नहीं लग पाया, तो हो सकता है वो चीजें छूट गई हो। अब ये सब स्मार्ट बोर्ड वगैरह होता तो भैया क्या करना, खट खट ऐसे करते रहते, वो बदल जाता, अच्छा ये टाइप का क्वेश्चन है, लो भैया, अच्छा ये टाइप का क्वेश्चन है, फिर पलट दिया, फिर आगे। तो वैसा कुछ अभी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो वो भी आने वाले समय में हो ही जाएगा, बट अभी के लिए फिलहाल आप लोग ऐसे पढ़ते रहें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे, टिल देन ओके बाय।